आई थिंक कोटा फैक्ट्री लिखने की इंस्पिरेशन मुझे कोटा फैक्ट्री से ही मिली थी। सीज़न 1 जब आया था तब मुझे कोटा फैक्ट्री ने काफ़ी इंस्पायर किया था कि मैं स्क्रीन राइटिंग में घुसूँ। मुझे कॉमेडी राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, डार्क कॉमेडी में और भी ज़्यादा दिलचस्पी है, तो मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ उसमें। मैंने 2 बुक्स लिखी थी जो पॉपुलर हुई हैं। पहली थी दो पैक के बाद, और दूसरी है 2 डे डाउन जो अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। वो 5 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंगल न्यूज। आप सभी ने नेटफ्लिक्स पे द कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा। उसके सीजन 3 की एक राइटर आज हमारे साथ है, निकिता लालवानी जी। आज हम निकिता से बात करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में और इंडस्ट्री में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो निकिता, कोटा फैक्ट्री का जो आपने जो सीजन 3 लिखा हुआ है उसका आपका इंस्पिरेशन क्या था बेसिकली, और क्या इसमें आपने चीजें इसमें थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से। आई थिंक कोटा फैक्ट्री लिखने की इंस्पिरेशन मुझे कोटा फैक्ट्री से ही मिली थी, और मैं ये स्टोरी सबसे शेयर करती हूँ कि सीज़न 1 जब आया था तब मुझे कोटा फैक्ट्री ने काफ़ी इंस्पायर किया था कि मैं स्क्रीन राइटिंग में घुसूँ। राइटिंग मैं पहले भी कर रही थी, पर मैं तब बुक्स लिख रही थी, एडवर्टाइजिंग के लिए राइटिंग कर रही थी। सीज़न 1 के बाद मुझे लगा कि इट्स अ राइट टाइम फॉर मी कि मैं स्क्रीन राइटिंग में घुसूँ, और मैं इंटरेस्टिंगली कोटा फैक्ट्री के जितने भी क्रिएटर्स थे उनसे मिली थी, कोटा फैक्ट्री 1 के, और उन्होंने मुझे और इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे, उन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस दिया मुझे कि मैं कैसे इसमें अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती हूँ। तो टीवीएफ तक पहुंचने का जर्नी कैसा रहा, कैसे आपने उनको अप्रोच किया, या किसी एक इत्तेफाकन आप तक ये आया, या क्या इसका जर्नी था आपका? इत्तेफाक भी बोल सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि सीजन 1 देखने के बाद ही मैं सारे क्रिएटर्स से मैंने मिलने की कोशिश की। उन्हें मैंने ऑलमोस्ट टीवीएफ के हर एक इंसान को लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं एक राइटर हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। मतलब 2019 में कोटा फैक्ट्री सीजन 1 आया था, एंड वहां से 4 साल के तक मैंने काफी मेहनत की, खुद के सैंपल्स तैयार किए, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की, एंड इट जस्ट हैपेंड कि उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने सिलेक्ट किया, असाइनमेंट दिया। इसके काफी अच्छे रिव्यूज भी हमने सुने हैं कि काफी पसंद किया जा रहा है कोटा फैक्ट्री का ये पर्टिकुलर सीजन। इसके अलावा और आप किस जॉनरा में आप यूजुअली लिखती हैं, या क्या लिखना पसंद करते हैं आप? अभी तक क्योंकि मैं काफी न्यू हूँ तो जॉनरा तो एज सच मेरा बिल्ड नहीं हुआ है, बट मुझे कॉमेडी राइटिंग में काफी इंटरेस्ट है। डार्क कॉमेडी में और भी ज्यादा दिलचस्पी है, तो मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ उसमें। इसके पहले जो मैंने बुक्स लिखी हैं वो ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड रही है। आपका जो करियर ट्रांजिशन है वो भी काफी दिलचस्प रहा है, लाइक यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड देन वहां से आप राइटिंग में गए। ये ट्रांजिशन कैसा रहा? लिखती तो मैं पहले से ही थी, मैं स्कूल लाइफ से ही राइटिंग कर रही थी। जब बीडीएस पढ़ रही थी तब काफी बोरिंग था कॉलेज, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं रहता था। सो आई थिंक राइटिंग बिकेम जस्ट अ रेस्क्यू पॉइंट फॉर मी। एक बस एंटरटेनमेंट के लिए कंटिन्यू किया लिखना, और वहां से इंटर्नशिप में ही मुझे एक जॉब का ऑफर आया था एक एज अ ब्लॉगर काम करने के लिए, और वहां से आई थिंक एक्सेप्ट किया, और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सही रहेगा, एंड वहीं से बस जर्नी चालू हो गई राइटिंग की। आपसे जानना चाहूंगा, एक हमारे दर्शकों के लिए जो लेमैन एक लैंग्वेज में पूछूं कि एक स्टोरी और स्क्रीन प्ले में जो डिफरेंसेस हैं, अगर आप एक दर्शकों को लेमैन लैंग्वेज में समझा सके कि क्या फर्क आता है, कितना फर्क आता है इन दोनों चीजों? देखिए, स्टोरी जब हम लिखते हैं तो स्टोरी आप किसी को सुना रहे हैं, आप उस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं आज आपको अगर मैं कौवे की कहानी सुना रही हूँ, तो कौवा प्यासा था, उसने एक मटकी देखी, उसने आके उसमें पत्थर डालना चालू किए पानी पीने के लिए। अगर मैं आपको एक कौवे की कहानी सुनाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि कौवा प्यासा था, उसने एक घड़ा देखा, उसने उसमें पत्थर डालने चालू किए पानी पीने। अगर यही मैं आपको स्क्रीन प्ले में दिखाना चाहूंगी, स्क्रीन प्ले एक विजुअल मीडियम है, उसमें आप दिखाते हैं स्टोरी। तो पहले तो मुझे आपको स्क्रीन प्ले की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगी तो मुझे एक कौवा हम देख रहे हैं, इधर उधर देख रहा है, फिर उसकी नजर पड़ती है एक अकेले पड़े घड़े पे, वो उड़ के उधर आ जाता है, वो कोशिश करता है इधर उधर देखने की कि पानी कैसे पिया जाए, वो घड़े को टटोलने की कोशिश करता है। तो मैं आपको मैं आपको उसके विजुअलाइजेशन है उसको पूरा आप साथ में डिस्क्राइब भी करते हैं साथ साथ जी। जो शहर के जो नए राइटर्स हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में अपना कदम जमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अप्रोच उनकी क्या रहे? बिकॉज काफी लोगों को पता नहीं होता कि मुंबई जाके या इंडस्ट्री में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से क्या
तरीके उनको अपनाने चाहिए कि वो भी इस फील्ड में कामयाबी पा सकते हैं? आई थिंक स्क्रीन प्ले लिखिए जितना आपसे, या कोई भी स्टोरी जो भी जिस भी मीडियम को आप पकड़ के लिखना कंफर्टेबल है जिसमें Okay. आप वो लिखिए जितना भी पॉसिबल है, क्योंकि लिख लिख के आप बेटर होंगे। और जी। स्क्रीन प्लेस पढ़िए, उससे आपको समझ डेवलप होगी स्क्रीन प्लेस लिखने की। अगर आप यंग हैं और आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी अपने क्राफ्ट में, तो एंजॉय करिए उसको। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि मैं लोगों को रीच आउट करूँ या प्रोफेशनली घुसूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में बर्नआउट बहुत ईजिली होना काफ़ी मुमकिन है। सो जितना हो सके एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो अपने क्राफ्ट को, जिस भी क्राफ्ट फॉर्म में आप हैं। Okay. आपने बुक भी लिखी हुई है एक, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या है, क्या स्टोरी है उसकी थोड़ा, और उसका जॉनरा क्या है? और मैंने 2 बुक्स लिखी थी जो पॉपुलर हुई हैं। जी। पहली थी दो पैक के बाद, जो Okay. आई थी 2016 में। ऑलराइट। वो एक शॉर्ट स्टोरी फिक्शन है। सो Okay. बेसिकली उसमें हम हर किसी के पास 2 पैक के बाद एक स्टोरी रहती है जी 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 जी। बताने के लिए, चाहे वो कॉमेडी हो या एक ख्याल हो। तो वो ऐसी स्टोरीज का कलेक्शन है। ओके। और दूसरी है 2 Day Down, जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। ऑलराइट। वो 5 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। डाउन एक कोलोकियली यूज्ड वर्ड है पीरियड्स के लिए, जो लड़कियों को जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ओके। तो 5 प्रॉब्लम्स पीरियड्स की जो होती है उन्हें लेकर हमने एक फिक्शन स्टोरी, 5 फिक्शन स्टोरीज क्रिएट की है। और ये उन शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। और आगे आपके इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स है या क्या प्लान्स हैं अभी फिलहाल इंडस्ट्री में? बाकी चीजों को किस तरह से आप आगे देखते हैं अपना इसमें फ्यूचर? मैं स्क्रीन राइटिंग ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी, आई जी, थिंक जी। मुझे काफी फुलफिलिंग लगता है वो मीडियम। जी। और अभी मैं एक हिंदी फिल्म के लिए राइटिंग भी कर रही हूँ अपने ही एंड पे। ओके। अभी तक कमीशन नहीं हुआ है, बट होपफुली सून। कोटा फैक्ट्री में जो आपने एपिसोड लिखे हैं उसमें ऐसा कोई फनी इंसिडेंट या ऐसा कोई वाकया आप बताना चाहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आप ज्यादा चेरिश करते हैं? जैसे आई थिंक सारे ही हम लोग की राइटिंग जो प्रोसेस था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। एक चीज़ जिसमें मैं हमेशा, मुझे बहुत हंसी आती है कि हम ये करते थे, जो हम चारों राइटर्स थे, तो उस स्टोरी में कचौड़ी के काफ़ी सीन्स हैं, काफ़ी सीक्वेंसेस हैं, जब मीना और वैभव कचौड़ी खाने जाते हैं। जी जी। तो जब भी हम ऐसा कोई सीन डिस्कस कर रहे थे जिसमें कचौड़ी की बात हो रही थी, हमारा कचौड़ी खाने का मन हो रहा था। एंड उसी वक्त हम लोग सोचते चलो यार अब कचौड़ी ऑर्डर करते हैं। तो वो एक ब्रेक हम लोग लेते थे, कचौड़ी ब्रेक। तो ये करते करते हमने बहुत सारी कचौड़ी ब्रेक ली हैं। ओके। टीवीएफ में काम करने का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा इसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ इंडस्ट्री के अगर कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से हो तो वो बताइए मुझे। इंडस्ट्री में तो मैं खुद ही बहुत न्यू हूँ, तो ऐसे कोई दिलचस्प किस्से तो नहीं है। बट टीवीएफ में जब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। और हम लोग जब सभी नए राइटर्स, हम 2 नए राइटर्स थे, तो हम लोग जब भी किसी से मिलते थे, किसी भी टीवीएफ के एक्टर से, वो सब वहीं पे ही काम करते हैं। तो हम काफ़ी लाइक हमारे लिए वो स्टार फैन मोमेंट हो जाता था कि वाह यार हम इन लोगों के साथ काम ही कर रहे हैं और हम इनको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। द प्रोसेस वाज वेरी गुड। वी थॉरली एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। काफ़ी स्लो और काफ़ी हमने आराम से थॉट देकर काम किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी फीडबैक लूप्स थे। आपका जो डायरेक्टर के साथ जो एक कहते हैं कि राइटर एंड डायरेक्टर शुड गो हैंड इन हैंड, क्योंकि आपने जो लिखा है वो विजुअलाइजेशन डायरेक्टर स्क्रीन पे कितना हद तक उतारता है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि स्टोरी कितनी एक्यूरेट स्क्रीन पे आ पाई है। तो उससे क्या आप खुश हैं उनके काम से और उस पर्टिकुलर चीज से? यस ऑफ कोर्स, थैंकफुली डायरेक्टर ने अपना काफ़ी कुछ इनपुट्स ऐसे दिए हैं कि हमारा स्क्रीन प्ले और बेटर हो गया था। जो एक्चुअली एक डायरेक्टर का काम होता है। जी जी जी। फ्रॉम टीवीएफ टू बुक राइटिंग, एक स्क्रिप्ट राइटिंग से बुक राइटिंग में क्या डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, या आपको ट्रांजिशन में आपको क्या क्या समस्या या क्या क्या डिफरेंसेस आपने इसमें ऑब्जर्व किए? देखिए, बुक राइटिंग एक थोड़ा सा बहुत ही पर्सनल जर्नी रही है मेरी। मेरे मन में जो आता था मैं उस स्टोरी को उसी तरीके से लिखती थी। मुझे किसी ने एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर नहीं दिया था काम करने का। ऑल्सो बिकॉज मैंने कोई ऐसा पढ़ाई नहीं की है बुक राइटिंग के लिए, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। स्क्रीन राइटिंग के लिए मैंने ट्रेनिंग ली है, तो मेरे लिए एक स्ट्रक्चर था, मेरे साथ सीनियर्स थे गाइड करने के लिए। तो एक पैटर्न में हमने राइटिंग को अप्रोच किया था, स्क्रीन राइटिंग को। दैट वाज द मेन डिफरेंस। जो बुक आपने लिखी है दो पैक के बाद, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा।
कि इसका इज इट लाइक मोर ऑफ अ कॉलेज स्टोरी, या जो छोटे छोटे जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो किस तरह के आपने स्टोरीज कहाँ से पिक किए? डे टू डे लाइफ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सके तो। सो दोपहर के बाद एक ब्लॉग की तरह स्टार्ट हुआ था। Okay. और मैं जहाँ भी अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पार्टी में जाती थी या क्लब जाती थी तो वो लोग सब एंजॉय कर रहे थे और मैं लोगों से जा के बात करती थी कि आप अपने दोपहर के बाद इंसिडेंट्स शेयर कीजिए। एंड उसमें से जो बेस्ट इंसिडेंट्स थे या जो बेस्ट फिलोसफीज निकली, उस पे मैंने कुछ फिक्शन स्टोरीज भी बनाई और कुछ लोगों की स्टोरीज जमा करके इसमें पब्लिश की। Alright. And of course, not just college romances, but also comedy, horror, सब टाइप के ड्रामा, सब टाइप के स्टोरीज हैं इसमें। तो जैसे मैंने कहा कि हर किसी के पास एक दोपहर के बाद स्टोरी रहती है। तो जब मुझे ये ध्यान आया कि मुझे थैंकफुली मैंने ना एडवर्टाइजिंग से अपनी जर्नी चालू की थी। तो एक एडवर्टाइजिंग के या एडवर्टाइजर के दिमाग से जब मैंने बुक्स राइटिंग को अप्रोच किया तो मुझे लगा कि जो पैकेजिंग होती है किसी भी कहानी की वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तभी लोग बुक को उठाने की जहमत करते हैं, पढ़ेंगे तो बाद में। तो इसलिए मैंने कैची नेम सोचा दोपहर के बाद, जिसका हैशटैग भी बन सकता है Obviously. तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। और आप अगर पढ़ना चाहे तो ये Amazon पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच निकिता फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये थी निकिता लालवानी जी, जो स्टोरी राइटिंग के फील्ड में जबलपुर का नाम रोशन कर रही है। तो बने रहिए आप हमारे साथ द लोकमंगल न्यूज।